शायद तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सेहत ठीक ही रहती है। तुम तो घर पे ही रहती हो ना, तुम्हारी सेहत को क्या होगा बहू? बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन अभी सही समय नहीं है फूफा जी। क्या पता नैनी, तुम्हारी बातें ठीक से समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें फिर से बिजनेस में देखकर अच्छा लग रहा है। बुआ जी, आपके हॉस्पिटल से आने के बाद ऐसा लगता है कि नैनी भाभी के ऊपर जितनी बुरी नजर थी सब हट गई है। तुम लोग नजर उतारने के चक्कर में मेरी बलि चढ़ाओगे। बस मजाक कर रहा था। विक्रांत बाबू। हाँ बोलिए भाभी। हमारे ऑडिटर सत्यमूर्ति को एक फोन करिए और उन्हें बताइए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी। डन भाभी। ऑपरेशन का हेड कौन है याद है? हाँ। बाबू राव जी और उनके पिताजी गायत्री माँ जी के पास अकाउंटेंट के तौर पर काम करते थे। उनका नाम है मोहन रंगा। हाँ, वो हैचर कौन है? चक्रवर्ती जी। मार्केटिंग हेड मदन राव जी। किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? माँ, आप लोग पूछ पूछ कर थक चुके हो। क्यों बेवजह सवाल करके फिर से थकना चाहती हो? तुम्हें ये सब कैसे याद है दीदी? गायत्री बेटी की वजह से। बेटी को माँ बुलाने के अलावा और कुछ तो नहीं आता ना बहू? ऐसा क्या बोलती है वो तुम्हें? जैसे इसे गोद में लेती हूँ, पता नहीं मुझ में अचानक से बहुत साहस आ जाता है। मुझे तो लगता है कि आज जब तक नींद नहीं आएगी वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। बहुत हैप्पी फील होता है ना गायत्री? फिर तो हमें नींद ही नहीं आएगी, है ना मम्मी? इनसे बोलना जरूरी है क्या? भाभी की टकाटक बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि माँ का दिमाग हिल गया है। तो आइसक्रीम खाएंगे? तुम वही करो भतीजे। अरे चलो मम्मी यहाँ से। मुझे बर्फ की जरूरत नहीं है वल्लभ। मुझे इसी वक्त अचार खाना है। आग जब तक दिमाग में नहीं चढ़ेगी तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। कल देखता हूँ मैं नैनी। सुबह हाथ हिलाकर मुझसे ये मत बोलना कि मैं कौन हूँ और मैं आपको नहीं जानती हूँ। हाँ, लगता है ये लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं। मैं खुद शौक में हूँ। कल से और अच्छा होगा सुमन। नैनी ने रफ्तार पकड़ ली है। अब उस रफ्तार को झेलने की ताकत होनी चाहिए हमें। मैंने कहा था ना भतीजे, नैनी बहुत चुटकियों में सबक सिखा देगी। ये जीत का खेल है फूफा जी, देखते जाइए। साहब जी, आपके लिए दूध लेकर आऊं मैं? नहीं। तो छाछ पियेंगे? नहीं। तो पानी लेकर आऊं? वेट, मैं पूछता हूँ। तुम शाम से बिजी हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। बोलो नैनी, मैं लेके आता हूँ। अब मैं आपसे कैसे काम करवा सकती हूँ? लेकिन अब कराओ मुझसे। आप ऑर्डर दीजिए, आधे मिनट के अंदर आपके सामने हाजिर होगा। कॉफी लेकर आओ। आजकल आप कॉफी ज्यादा पी रहे हैं।
बीच में आपने छोड़ दी थी ना? नई आदत डाल रहा हूँ नैनी, तुम्हारी तरह। नैनी, वो डायरी यहीं रख कर जाओ और कॉफी लेकर आओ। नहीं ला सकती क्योंकि तुम्हारे जाते ही मैं वो सब देख लूंगा जो तुमने इसमें लिखा है। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है साहब जी। होना चाहिए, तभी तो मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूं। मैं सच कह रही हूँ साहब जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम झूठ बोल रही हो नैनी, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम जाननी है ताकि मैं भी तुम्हारी किसी भी हाल में मदद कर सकूं। मुझे दिखाओ जरा। रहने दीजिए साहब जी। आप हंसेंगे। लेकिन तुम तो कहती हो कि तुम्हें मेरी हंसी पसंद है। कल दूंगी ना। अगर आज रात में मुझे नींद आए तो उसके लिए मुझे इस डायरी को पढ़नी है। डायरी लेने की इच्छा है या फिर कोई शक है? गर्व है क्योंकि तुम अच्छा लिखती हो। अगर आपने पूछा ऐसा क्यों लिखा है तो मिटा देना। तुम्हारी लेख को नहीं, मेरी बातों को। दो मुझे। क्या हुआ नैनी? कल क्या करना है वो सब लिखा है। सुबह 5 बजे उठकर गायत्री बेटी को एक पप्पी देनी है। फिर 8 बजते ही गायत्री बेटी को नाश्ता खिलाना है। फिर 11 बजते ही गायत्री बेटी को गोद में लेकर ऑफिस फाइल्स चेक करना है। हाँ, फिर 2 बजे गायत्री बेटी को गोद में लेकर खाना खिलाना है। बोला था ना आप हंसेंगे। मुझे हंसी नहीं आ रही है बल्कि हैरान हूं। तुम्हारे हर काम में गायत्री बेटी है, उसे ही अपने साथ रखकर तुम सारा काम आखिर क्यों करना चाहती हो? बच्ची की सेहत ठीक तो है ना? अरे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब जी। सब ठीक है। बस अकेली छोड़ दूंगी तो वो रोएगी, इसलिए वो मेरे साथ रहेगी, ये मुझे याद रहेगा ना, इसलिए लिखा है। आपको कॉफी चाहिए थी ना? नहीं नहीं। ठीक है, किचन में थोड़ा सा काम है। डायरी। ये दूध पी लो। तुम जितना दूध पियोगी ना, कल तुम अपने बच्चे को उतना दूध पिला पाओगी। ये लो। बुआ जी, फूफा जी की केयरिंग देखकर लग रहा है कि ये कहीं आपको डेयरी मिल्क में ज्वाइन ना करवा दें। इन्हें मेरी बहुत फिक्र है हास। मैं प्यार से तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं फिक्र कर रहा हूँ। अरे बाप रे, मेरा मतलब वो नहीं था जी। सुबह सुबह उठकर कंपनी के काम काज संभालने होते हैं और तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो हासनी। संभालने वाली मैं नहीं हूँ राजा, मेरी बहन है। मेरी दीदी और वो लोग कहाँ गए हैं? विशाल और विक्रांत शायद मीटिंग में होंगे। सच में माँ, भाभी सुबह 6 बजे से मार्केटिंग वाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई है। बेचारे, आप लोग इतने ठंड में स्वेटर पहनकर पार्टिसिपेट किए। जब इमरजेंसी मीटिंग हो तो चाहे आधी रात क्यों ना हो, अटेंड तो करना ही चाहिए ना।
इतनी भी क्या जल्दबाजी थी? हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसे मार्केट में भेजने से पहले नैनी ने कुछ टिप्स बताए हैं। अगर वैसा ही फॉलो किया तो जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा सेल्स होंगे। सोचने की बात ही नहीं है ब्रो। भाभी जितना सोच रही है ना उससे ज्यादा बिकेगा, आप देख लेना। वाओ, फिर से तुम लोग फॉर्म में आ गए लगता है। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? सीधे घर के अंदर आ गए। अच्छा हुआ सीधा कमरे के अंदर नहीं आए। कौन हो जी आप? मैं लिलीज हॉस्पिटल से आया हूँ मैडम, बिलिंग डिपार्टमेंट से। अब यहाँ किसको क्या हो गया है? शायद गलती से आ गए होंगे। आप जा सकते हैं। वो बात नहीं है मैडम। ये लोग तरह तरह के सवालों में आपको उलझा देंगे। आप जाइए। रुको नैनी, ये कौन है? क्यों आए हैं? किस काम से आए हैं? ये सब जाने बिना क्यों जाने को कह रही हो? शायद पहचान का हो। क्या? आजकल पहचान कर भी अनजानी बर्ताव करती है ना। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कुछ जानते हो? एक मिनट रुको विशाल, वही समझाकर सबको बताएंगे, जरा सुन तो लो। हेमा विशालाक्षी, उस हॉस्पिटल में तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है। शायद उस बारे में ये सबको बता ना दे। अब बोलो भैया, हॉस्पिटल से क्यों आना पड़ा यहाँ? शायद हॉस्पिटल के चैरिटी वाले होंगे जो घर पर मदद मांगने के लिए आते हैं। अब दया दिखाकर कोई दान वान मत करना। तुम्हारा सर जब बोल रहे हैं बिलिंग डिपार्टमेंट से है तो मतलब? बिल देने के लिए आया है। लेकिन परसों सिमंथन के दिन जब बुआ एडमिट हुई थी तो पूरा बिल तो हम पे कर चुके थे। और पेमेंट तो मैंने ही किया था। ओह, तो ये रिसीव करने के लिए आए होंगे। लेकिन रिसिप्ट वगैरह तो उसी दिन दे दिया था। तो फिर क्यों आए हैं? शायद गलती से आ गए होंगे सासू माँ। आप जाइए। हमारी बुआ जी का पेमेंट बहुत पहले हो गया। अगर कुछ कम होगा तो हम आपके इंचार्ज से बात करके पूरा कर देंगे। मैडम, इस बिल का कवर विक्रांत जी को देने के लिए हमारी इंचार्ज मैडम ने बोला है। मुझे? विक्रांत जी आप हैं सर? मेरे पति को इतनी हैरानी से जब देख रहा है तो मामला कुछ नया लग रहा है मुझे। आपकी मैडम बूढ़ी है या जवान? ए सुमन, कैसी बातें कर रही हो तुम? सीक्रेटली ये चिट्ठी विट्ठी लिखना, ये सब किसको पता था बुआ जी? विक्रांत बाबू के बारे में तुम सपने में भी गलत मत सोचना सुमन। दीदी, तुम्हारे पति राम है ये तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये राम भक्त है ये नहीं मान सकती। वो लक्ष्मण है। सीता माता को रेखा बनाकर झोपड़ी में रखकर जो जा सकते हैं बाहर, तो मेरे पति मुझे घर के अंदर रखकर बाहर गुल खिलाएं, इसमें नई बात क्या होगी फूफा जी? हे, सुमन को कंट्रोल में रखने के लिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उस कवर को पहले फाड़ना होगा। फाड़ना क्यों है? इसे खोलकर हमें देखना है। हम भी जानना चाहते हैं कि बात क्या है। अब तो बता दे तू भाई।
मुझे खुद नहीं पता तो तुम्हें कैसे बताऊंगा ब्रो। अब वो कवर दीजिए। ये लीजिए मैडम, मैं चलता हूँ मैडम। इनके हॉस्पिटल से आते ही मेरी बहन तरह तरह के सवाल पैदा करके शक कर रही है और कुछ नहीं। रुक जाओ दीदी। तुम्हें जो बोलना था वो तुमने तो बोल दिया। उस कवर को बिना फाड़े उसके अंदर क्या है ना देखकर यहाँ से क्यों जा रही हो तुम? इसमें बुआ जी के बिलिंग से जुड़े पेपर्स होंगे। हाँ, जब पेमेंट हासनी भाभी ने किया है तो फिर ये पेपर विक्रांत को देने के लिए क्यों कहा है? बताओ नैनी। लॉजिक तो है बहन। भाभी मुझे दीजिए आप। तुम इसे खोलकर देखो विक्रांत। अब एक मिनट। अगर बाहर कुछ गुल खिला रहे हैं ना तो मुझे बताए बिना ये मैनेज कर सकते हैं सासू माँ। मैं इन पर विश्वास नहीं कर सकती, मैं खुद देखती हूँ। तुम तो बस देखे जा रही हो, उसमें क्या है ये बताओ ना। ये तो इंग्लिश में लिखा है। तुम्हें शक करना तो आता है लेकिन इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। इसमें कुछ हिसाब भी है फूफा जी। हो सकता है वो कोड लैंग्वेज हो। मतलब? अरे यही कि तुम्हारे पति और लेडी इंचार्ज के बीच कुछ सीक्रेट बातचीत हुई होगी। हाँ? ए भैया, गधे की तरह बात मत करो। अगर उस इंचार्ज का और विक्रांत का कोई रिलेशन होता तो इतनी बात यहां पर नहीं होती। छोटी, जब तुझे पढ़ना नहीं आता तो उसे किसी को देकर पढ़ा तो सकती थी ना। लाओ मुझे दो। मैं इसे सासू माँ को दूंगी। सासू माँ जैसा है वैसा ही पढ़ेंगी। आप देखिए सासू माँ, एक एक अक्षर आपको पढ़ना होगा ठीक से। भाभी ऐसे हक्का बक्का क्यों हो गई? हॉस्पिटल से जो बिल आया है लगभग 42 लाख का है ये। इसमें लिखा है कि अगर फिलहाल 20 लाख पेमेंट नहीं किया गया तो वो ट्रीटमेंट रोक देंगे। एडमिट कौन है? और कौन विशाल? तुम्हारी बीवी नैनी।